हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं महाजनपद काल से रिलेटेड क्वेश्चन। इससे पहले की क्लास में आप लोगों ने देखा कि हमने थ्योरी क्लास देखी थी। उसमें थ्योरी टाइप क्वेश्चन थे, वन लाइनर क्वेश्चन थे। अब आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो सभी लोग अपने आंसर्स को कमेंट में बताएंगे। जिस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को आता है आप उसे कमेंट में बताओगे और सभी आंसर को काउंट करके आप मुझे बताओगे कि आप लोगों के 41 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने सही किए हैं, ठीक है। क्योंकि जो भी पीछे क्लास अच्छे से देख के आया है उसको ये सारे क्वेश्चन आते होंगे। अगर नहीं देखे ना तो देख लीजिए जाके प्लीज़, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप पीछे जाके इसको देख लीजिए जाके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे सेना नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। तो किसे कहा जाता था, बिम्बसार को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हरेक वंश के किस शासक को कुंविक कहा जाता था। तो किसे कहा जाता था, अजात शत्रु को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। वो कौन था जो सिकंदर का समकालीन था, मतलब मगध का वो कौन सा राजा था, वो जो राजा था सिकंदर का जो समकालीन था वो मगध का राजा था, ठीक है। वो कौन कौन था, मतलब ये बताना मैं, ठीक है। तो कौन था वो, घनानंद था। घनानंद जो है वो सिकंदर का समकालीन था और मगध का राजा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। तो निम्न में से कौन सा था जो सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। एक सेकेंड, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। क्या है, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये जो है ये प्रभाव नहीं था, ठीक है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। तो वह कौन सा शासक था जिसने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक एक नगर की स्थापना की थी। वो कौन था, उदीन। क्या था, उदीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ। प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है वो कौन सी सदी में हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वी, छठी सदी ईसा पूर्व, ठीक है। जो ईपी ये लिखा होता है सभी को पता है कौन सा, आप लोग फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में पढ़ते हो। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली नहीं थी। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली नहीं थी। तो किस में नहीं थी, मगध में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। तो वो कौन था जिसको महा भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था, उग्रसेन कहा जाता था। तो कौन था वो, महापद्नंद को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस किस मृदभांड पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रभाव का प्रतीक माना गया। तो वो कौन था जिसको नगरीकरण और शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था। पाली ग्रंथ जो है उनमें गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था, भोजक और ग्राम भोजक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। तो कौन था इतिहासकार था जो सिकंदर के साथ भारत आया, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी, हेरोडोट्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, नंद वंश का संस्थापक कौन था। नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, महापद्नंद, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्निमीज जेंडरमीज कहा गया। तो किसे कहा गया था, घनानंद को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए, आंसर नंबर जो ए है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया। तो प्राचीन भारत में पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ था वो किनके द्वारा हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वी, ईरानियों द्वारा। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 15, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट जो है वो कौन था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, घनानंद। घनानंद जो है वो नंद वंश का अंतिम सम्राट था। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन जो है वो कब हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी, 600 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 17, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो वह कौन था जिसने अपने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और उसके बाद उसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो वह कौन था? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अजात शत्रु। राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? तो वह कौन था जिसने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया था? वो कौन था? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वी, डेरियस या दारेवाहु। ठीक है, कौन था? डेरियस या दारेवाहु। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला गणतंत्र जो है वो वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हाइडेस्पस या वित्तिस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो ये युद्ध जो है आधुनिक नाम झेलम का युद्ध जो किसके बीच हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी, सिकंदर एवं पोरस के मध्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान जो बड़े राज्य हैं उनके उदय होने का मुख्य कारण क्या था? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, सॉरी एक सेकेंड, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्या आंसर है? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मगध की प्रथम राजधानी क्या कौन सी थी? मगध है उसकी प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा वी, ग्रीब्रज राजगृह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, आवंती। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, किस शासक ने आवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? किस शासक ने आवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो किसने जीता था? शिशुनाग ने। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो कौन करता है? अंगुत्तर निकाय। क्वेश्चन नंबर 26, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो कौन था जिसने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वी, बिंबिसार। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो शिशुनाग जो थे उन्होंने किस राज्य का विलय अब मगध साम्राज्य में नहीं किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, काशी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? निम्न में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? कौन नहीं रहा था? कौशाम्बी जो है ये मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। ठीक है। बाकी पाटलिपुत्र, राजगृह और ग्रीब्रज ये सब राजधानी रह चुके थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, डेरियस डायरवाहु फर्स्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो काशी और लिच्छवी है इसका मगध साम्राज्य में विलय किसने किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वी, अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 31, हाइडेस्पस
या वित्सता। आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी यानी कि ईसा पूर्व किन किन शासकों के बीच हुआ। ये जो युद्ध है आधुनिक नाम झेलम का युद्ध, ये किन किन शासकों के बीच में हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, सिकंदर एवं पोरस के मध्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की ठीक है मृत्यु हुई थी। तो कहाँ पे हुई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी, बेबीलोन में। कहाँ पे हुई थी? बेबीलोन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो सबसे पहले वो कौन सा शासक था जिसने पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया था? राजधानी के रूप में उसका चयन किया था, तो वो कौन शासक था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, उदयीन द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो किसका शासन था? नंद का। क्वेश्चन नंबर 35, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएएस के प्रीलिम्स में पूछा गया है 1997 में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी, अगुत्तर निकाय में। ठीक है, कहाँ पूछा गया? अगुत्तर निकाय में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक गई थी शक्तिशाली नगर राज्य था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, मगध। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पे खोदी गई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कलिंग में खोदी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वो कौन था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा वी, डेरियस। क्वेश्चन नंबर 39, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा सी, अवंतिका। अवंतिका जो है वो पुराना नाम था, ठीक है, प्राचीन नाम था उज्जैन का। क्वेश्चन नंबर 40, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी, श्रेष्ठिन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, क्या है हमारा क्वेश्चन? गृहपति का अर्थ है, जो गृहपति है उसका क्या अर्थ है? तो गृहपति का अर्थ है धनी किसान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो आप लोग अपने सारे आंसर को काउंट करना, कितने आप लोगों के आंसर सही हुए हैं आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। और अगर आप लोगों को कोई भी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, थैंक यू।